नमस्कार, मैं हूं एकता सिंघवी, आपके साथ इंग्लिश ग्रामर चर्चा करती हूं। अभी हम कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर बातें कर रहे हैं। प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने देखा और आज हम समझने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कब यूज करते हैं, कब नहीं यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, सब कुछ। तो आइए चलिए शुरू करें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब हम लिखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब हम यूज करते हैं? जब फ्यूचर में कोई घटना हमें बोलनी हो जो कि कुछ एक समय तक के लिए घट रही हो, उस समय हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सोचिए कल आपकी परीक्षा है और आप 9 से 12 तक परीक्षा देंगे। तो इस वक्त हम ऐसे बोल सकते हैं, यू विल बी राइटिंग योर एग्जाम फ्रॉम 9 to 12 टुमारो। यू विल बी राइटिंग। आपको ये बात पता है कि आप कल एग्जाम देंगे, तो हम ऐसे आज बोल सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करके कि यू विल बी राइटिंग योर एग्जाम फ्रॉम 9 to 12 टुमारो। ये एक सिचुएशन होता है जब हम फ्यूचर टेंस कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जब फ्यूचर की कोई घटना हमें बोलनी होती है जो कि कुछ एक समय तक के लिए घट रही होगी, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और एक जगह यूज करते हैं जब हमें कुछ पूछना होता है किसी से, पोलाइटली, टू आस्क समथिंग पोलाइटली, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। कैसे? विल यू बी कमिंग टुमारो? विल यू बी कमिंग टुमारो? विल यू बी अटेंडिंग द पार्टी? विल यू बी सीइंग अ डॉक्टर टुडे? विल यू सी अ डॉक्टर टुडे? विल यू अटेंड द पार्टी? ये थोड़ा सा रूड होता है, लेकिन हम अगर इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दें, विल यू बी डूइंग दिस वर्क? विल यू बी गोइंग देयर? ये थोड़ा पोलाइट वे ऑफ आस्किंग है। इस समय हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कई सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इमोशनल या मेंटल स्टेट दर्शाते हैं या पोजीशन दर्शाते हैं, जैसे लव, हेट, वांट, नीड, ऐसे वर्ब्स। इस समय हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते हैं। इसीलिए हम ऐसे नहीं बोल सकते, I will be loving to go to the mountains. Will be loving फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ये गलत है। I will be loving हम नहीं लिख सकते। यहाँ हमें सिर्फ देना पड़ेगा I will love। be loving नहीं होगा, सिर्फ love होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस। I will love to go to the mountains, ये सही है। I will be wanting a new house, गलत। I will be wanting a new house, wrong। I will want a new house, सिंपल फ्यूचर टेंस। She will be having a computer, possession, she will be having, galat। She will have a computer soon। He will be needing a car, same thing। will be needing, galat। will need। इस समय हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस से इन सेंटेंसेस को बताते हैं। लेकिन आई विल बी रनिंग इन द रेस, आई विल बी वॉकिंग टू स्कूल, आई विल बी टॉकिंग टू यू, आई विल बी कुकिंग डिनर, ये सारे ठीक है क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, ये कोई इमोशनल या मेंटल कंडीशन नहीं बता रहे हैं। तो इस समय हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सारे वर्ब्स के साथ हम नहीं यूज कर सकते हैं। इमोशनल, मेंटल और पोजेशन, ये वर्ब्स जो होते हैं, इनका लिस्ट आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो ये प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। तो आप प्लीज वो सारे वर्ब्स के लिस्ट को पढ़ लें, तब आप समझ पाएंगे कि इन सारे वर्ब्स के साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते। चलिए अब हम देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने का तरीका क्या है। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी। यहाँ ये ख्याल करने की बात है कि हर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ विल बी बैठेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ विल बी आता है। कितना आसान है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 था, एम, इज, आर, इसलिए कंफ्यूजन होता था। पास्ट में 2 था, वॉज, वेयर। लेकिन फ्यूचर में सिर्फ एक है, विल बी। आपको हर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ विल बी बिठाना है। उसके बाद V1 ING कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। V1 का अर्थ हुआ वर्ब का पहला फॉर्म, प्रेजेंट टेंस। V1 प्रेजेंट टेंस, V2 पास्ट टेंस, V3 पास्ट पार्टिसिपल। आपको हर वर्ब के ये 3 रूप याद रखने हैं। V1 के साथ ING देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो ये हुआ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। चलिए हम इन सेंटेंसेस में देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किस तरह लिखा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। ये 3
अलग तरह के सेंटेंस है और हमें ये तीनों सेंटेंस पता होना चाहिए। कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट या पास्ट, कुछ भी, कोई भी सेंटेंस इन 3 फॉर्म में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। पॉजिटिव टेंस हमने अभी अभी बात की, ये जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे और किसी का भी नाम, ये होता है थर्ड पर्सन। तो हम इन सारे सब्जेक्ट के साथ यहां पर सिर्फ विल बी देते हैं, विल बी देते हैं। आई विल बी, यू विल बी, ही विल बी, दे विल बी, मीता विल बी। तो विल बी यूनिवर्सल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आई विल बी वर्किंग, एक एग्जाम्पल, V1 ing, यहां पर कोई भी वर्ब आ सकता है। आई विल बी टॉकिंग, आई विल बी लर्निंग, आई विल बी वर्किंग, आई विल बी राइटिंग, कुछ भी। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ एक नॉट ऐड करना पड़ता है। किधर? विल के बाद, विल नॉट बी वर्किंग, V1 ing, आई विल नॉट बी वर्किंग, यू विल नॉट बी वर्किंग, ही विल नॉट बी वर्किंग, विल नॉट बी। पॉजिटिव में था विल बी और नेगेटिव में है विल नॉट बी, विल नॉट बी। और विल नॉट बी को हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिख सकते हैं, वोंट, वोंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट बी हो जाता है आई वोंट बी वर्किंग, आई वोंट बी कमिंग। वोंट, वोंट, ये जो उच्चारण है इस पे ध्यान देना है। वोंट, ये ट साउंड जो है ये आना चाहिए। वोंट, आई वोंट, यू वोंट। अब भी प्रैक्टिस करें, वोंट, ये साउंड आना चाहिए। तो ऐसे हुआ नेगेटिव। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में हमने देखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी देखा था, पास्ट में भी देखा था, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपना जगह चेंज कर लेते हैं। इसमें भी वही है। आई विल हो जाता है विल आई, यू विल हो जाएगा विल यू। विल आई बी वर्किंग, विल वी बी वर्किंग, विल यू बी वर्किंग, विल ही बी वर्किंग, विल शी बी वर्किंग, ऐसे होता है क्वेश्चन। तो आशा करती हूँ इससे आपको समझने में आसानी हो रही होगी। आप इसी तरह से अपने कॉपी में लिख लें और इन वीडियोस को बार बार देखें ताकि ये सब जो चीज है ना माथा में बैठ जाए। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। लेट्स प्रैक्टिस। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिख के देखते हैं। हमें एग्जाम में अक्सर इस पैटर्न में मिलता है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ब्रैकेट में वर्ब होगा जो आपको सेंटेंस में यूज करना है। तो चलिए ऐसे ही करें हम भी। आई डैश सिंग अ सॉन्ग। तो फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 ing। ऐसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, विल बी बैठेगा। लेकिन यहां एक बात और है, आई और वी के साथ शेल हम बिठा सकते हैं। आई शेल, यू वी शेल ज्यादा सही होता है क्योंकि विल भी बैठता है, इसीलिए हम विल बी लेके ही देखते हैं क्योंकि वैसे समझने में आसानी होगी। आई विल भूल नहीं है लेकिन आई शेल ज्यादा सही है। आई विल बी पहले ही हमने बिठा दिया। अब सिंग V1 है, ये है V1 फॉर्म। V1 के साथ हम ing ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा सिंगिंग। तो देखिए हमने विल बी ऐड किया और ing ऐड किया, ये दो काम हमने किया है। नेक्स्ट, यू डैश रन इन द रेस। रन वर्ब है जिसके साथ हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। अब यहां पर ये चीज याद रखने की है, ये CVC पैटर्न आ गया। CVC पैटर्न हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था ing किस तरह हम वर्ब के साथ ऐड करते हैं। तो उसमें एक रूल ये था कि अगर CVC होता है लास्ट 3 डिजिट तो हम लास्ट डिजिट को डबल करते हैं। तो इसका स्पेलिंग कुछ ऐसे होगा, यू विल बी रनिंग, RUNNING। ये बात का खास ध्यान रखें, RUNNING होगा क्योंकि ये CVC सेटिंग है। नेक्स्ट, शी डैश मेक टी। यहां दूसरा नियम आ गया। लास्ट में देखिए ई है तो हम ई के साथ क्या करते हैं अभी बताती हूँ। शी के साथ ही हम विल भी बिठा देंगे क्योंकि विल भी सब सब्जेक्ट के साथ बैठता है, हर सब्जेक्ट के साथ बैठता है विल भी, तो विल भी तो हम बिठा ही देंगे। उसके बाद मेक को हमें मेकिंग करना है क्योंकि ये V1 है, इसे हमें मेकिंग ING ऐड करना है। लेकिन क्योंकि लास्ट में ई है, ई हमें हटाना होगा तो ये हो जाएगा MAKING।
मेकिंग। नेक्स्ट दे विल बी बिठा देंगे हम पहले ही, विल बी हर बार हम अपने आप बिठा रहे हैं। विल बी गो हो जाएगा गोइंग, दे विल बी गोइंग, इसमें आईएनजी डायरेक्टली लगता है, आईएनजी गोइंग फॉर अ वेकेशन। हरी डैश ड्राइव अ कार, ड्राइव है, अभी इसके साथ हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करना है तो विल भी तो हम बिठाई देंगे, विल बी। अब ड्राइव में भी लास्ट में ई है जो हमें हटाना है, तो ड्राइविंग जब हम करेंगे तो उसका स्पेलिंग होगा DRIVING, आईएनजी, DRIVING। इस बात का हमें खास ख्याल रखना कि लास्ट में अगर ई होता है वर्ब में तो कंटिन्यूअस टेंस जब हम बनाते हैं तो उस ई को नहीं रखते, उस ई को बात देते हैं। तो इस तरह हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की रचना करते हैं। इसे आप कॉपी में लिखें और इसी तरह और भी कई सेंटेंसेस को लेके प्रैक्टिस करते रहें। बहुत आसान है, सिर्फ हमें सब्जेक्ट के बाद विल भी देना है और जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी ऐड कर देना है, स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए। अब आइए चलिए कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं उसे हम देखें। फ्यूचर टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम आई विल, वी विल, यू विल इस तरह सेंटेंस में लिखते हैं। अब आई विल, वी विल, इन सारे सब्जेक्ट प्लस विल, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यूजुअली जब हम कुछ लिख रहे होते हैं या जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं तो शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करने से हम वो काम और भी आसानी से कर सकते हैं। इस वजह से ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया जाता है। तो आइए देखें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में उच्चारण कैसे होता है। आई विल, ये हो जाता है आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, आइल, आइल। आप भी प्रैक्टिस करें, आइल। सिमिलरली वील, वील, यूल, you'll go to school tomorrow. He'll do this work by the evening. She'll go for a picnic tomorrow. She'll. They'll play basketball tomorrow. They'll. ऐसे होता है। और एक और है will not को भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और तब वो हो जाता है won't। ये साउंड आना चाहिए। won't, will not, won't। आप भी बोले won't। तो ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, I'll, will, you'll, he'll, she'll, they'll, won't। आपके सामने जो है वो वर्कशीट है जो आपको करना है, करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आशा करती हूँ आपको टेंस समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। वीडियो इसी तरह फॉलो करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। टाटा।